हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 66वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज के बच्चों हमारा टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल हमने अपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 65 में आपको फिनोल के 3 प्रकार के गुण बताए थे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक गुण थे ड्यू टू OH ग्रुप। OH ग्रुप के कारण कुछ रिएक्शन हुई थी और कुछ हुई थी ड्यू टू बेंजीन रिंग। ड्यू टू बेंजीन रिंग। ठीक। अब OH ग्रुप चूंकि अल्कोहल में भी होता था तो इसकी कुछ रिएक्शन तो अल्कोहल के समान भी हो सकती है। तो इस गुण को हमने 2 भागों में फिर बांट लिया था। हमने कहा था ए इसे बी कहा था, फिर इसके बाद ये पहले नंबर की आई थी और ये दूसरे नंबर की। ठीक। ये थी बेटा, ये रिएक्शन है सिमिलर टू अल्कोहल। ऐसे रिएक्शन या ऐसे गुण जो अल्कोहल के समान थे। दूसरे थे डिसिमिलर रिएक्शंस टू अल्कोहल, मतलब अल्कोहल से जो भिन्न थे, अल्कोहल के असमान जो गुण थे वो वाले गुण। तो हमने ये गुण तो बेटा पढ़ लिए थे, ये गुण पढ़ने जा रहे हैं। तो आपकी हेडिंग है डिसिमिलर रिएक्शंस टू अल्कोहल। अल्कोहल से भिन्न अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रियाएं फिनोल की जो कि अल्कोहल से भिन्न है। तो पहले इसमें फर्स्ट डालेंगे रिएक्शन विद जिंक मेटल। समझ गए आप कहां चल रहे हैं हम? फर्स्ट है इसमें रिएक्शन विद Zn मेटल, जिंक धातु के साथ अभिक्रिया। जिंक धातु के साथ अभिक्रिया ये हुआ। ये है बेटा आपका फिनोल। ये है फिनोल। ऐसे दिखाऊं, ये वाला जो कार्बन है यहां पर 1 2 3 4 बैलेंस ही 4 हुई है। इसका मतलब यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, तभी OH ग्रुप है। ध्यान रखना, इसकी जिंक धातु से करोगे क्रिया तो ZnO निकल जाएगा। ZnO, ये ZnO और ये O निकल गया। ठीक। यहां पर क्या बचा बेटा? H। तो ये बन जाएगा H, मतलब अब सोचिए ये जो कार्बन है इसकी बैलेंस कितनी है? 1 2 3। तो यहां पर एक हाइड्रोजन भी है। क्या भी है? एक हाइड्रोजन। ये दिखा दूं तो ये तो बेटा बेंजीन है। क्या ये? बेंजीन, यानी कि C6H6 है। आपको ऐसे रिएक्शन समझ में आई, ऐसे लिख दो C6H5OH। ठीक। Zn के साथ रिएक्शन कराई आपने, जिंक ऑक्साइड निकल गया, ZnO निकल गया, ZnO। क्या बचा? C6H5 और H6, तो C6H6 यानी कि यही बन गया। ठीक। समझ में आ गया? तो कह सकते हैं फिनोल जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करके बेंजीन बना लेता है। क्या बनाता है? बेंजीन। हो गई रिएक्शन, नोट कर लीजिए। दूसरी इसमें सेकंड है बेटा, इसमें सेकंड है इसमें रिएक्शन विद NH3। रिएक्शन विद NH3। RXN विद, सेकंड है ये रिएक्शन विद NH3, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। ये है भैया फिनोल। और फिनोल की रिएक्शन जब हम बेटा किसके साथ? NH3 के साथ कराएंगे तो बनना क्या है? तो बनेगा बेटा आपका एनिलीन। NH2 ग्रुप लग गया। क्या लग गया? NH2। अब ये ऑक्सीजन किसके घर में जाएगा बेटा? तो ऑक्सीजन H2O की फॉर्म में निकल जाएगा। अब सोचिए, यहां पे एक H ये और 3 H ये, 4 H हो गए।
तो यहाँ पर 2H तो ये लग गया और 1H ये लग गया, 2H ये, सॉरी, 2 2 4, अमोनिया नाइट्रोजन 1 था, नाइट्रोजन 1। समझ में नहीं आ रही, डजंट मैटर, हम तो खोल के लिख देते हैं। C6 है ये, H5 है ये, OH, यही तो है रिएक्शन, ये फिनोल है, इसकी रिएक्शन कर लो बेटा, लो खोल के देख लो बेटा, खोल के तो समझ में आएगी। ये H2O निकला था, ठीक है, H2O निकला था, मतलब सोचिए आप क्या जुड़ा हुआ, मतलब C6H5, ठीक है, यहां इस सिंगल बॉन्ड से NH2 जुड़ गया, क्या जुड़ गया, NH2, दिख रहा है NH2, H2O निकल गया, ठीक। तो रिएक्शन पूरी है बेटा, समझ में आ गई। तो थ्योरी लिख लो इसकी, लिखो, फिनोल अमोनिया से क्रिया करके क्या बनाता है, एनिलीन बनाता है। क्या है बेटा ये, एनिलीन। दो रिएक्शन हमने ऐसी पढ़ ली जो कि एल्कोहल से भिन्न थी। अब पढ़ते हैं हम ऐसी रिएक्शंस फिनोल में जो कि बेंजीन रिंग के कारण, और यही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि हम अपने बी प्रकार की रिएक्शन में जा रहे हैं। अब बी प्रकार की रिएक्शन, हमने ए प्रकार की रिएक्शन में एल्कोहल के समान वाली रिएक्शन पढ़ ली और एल्कोहल के असमान वाली रिएक्शन पढ़ ली जो एल्कोहल से भिन्न है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेंजीन रिंग के कारण फिनोल की रिएक्शंस, यानी कि बी पार्ट, रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग, रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग। फिनोल की वो वाली रिएक्शन पढ़ रहे हैं जो बेंजीन रिंग के कारण है। सबसे पहला लिखो हेलोजिनेशन, फर्स्ट रिएक्शन है इसमें हेलोजिनेशन। ये फिनोल बेटा, ये Br2 किसी भी हेलोजन से करवा लो बेटा, बनेगा क्या, अब ये H किसके घर में घुसेगा बेटा, HBr के फॉर्म में निकलेगा। रिएक्शन पहले बैलेंस करो, 6 Br, 3 Br ये हो गए और 3 H के 3, क्योंकि 1 2 3 3 हाइड्रोजन हटे होंगे तभी Br लगे होंगे। 3 यहां से, 1 हाइड्रोजन यहां से, 1 हाइड्रोजन यहां से, 1 हाइड्रोजन यहां से, 3 हाइड्रोजन हटे हैं तभी 3 Br लगे हैं। इसका मतलब 3 H खाली पड़े हैं, तो 3 H Br के साथ 3 HBr निकल जाएंगे। अब Br बेटा 6 होगा, यहाँ पे जब यहाँ देखा तो 3 ये होगा, 3 ये होगा, तो इसलिए हमें 3 Br2 करना पड़ा, ठीक है। तो थ्योरी लेते हैं, लिखेंगे हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन पर ऑर्थो, कौन सा, ऑर्थो तथा पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनते हैं बेटा, यह मिक्सचर ऑफ ऑर्थो तथा पैरा प्रोडक्ट का बनता है, यानी कि हेलोजिनेशन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही होता है, ठीक है। ये है बेटा रिएक्शन हेलोजिनेशन। अब देखो नेक्स्ट, हेलोजिनेशन के बाद में बेटा नाइट्रेशन और फिनोल, नाइट्रेशन नेक्स्ट है, नाइट्रेशन। सेकंड है बेटा इसमें नाइट्रेशन,
लिखेंगे कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में फिनोल की अभिक्रिया HNO3 से नाइट्रिक अम्ल से कराने पर ऑर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनोल का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, देखो बेटा, नाइट्रेशन का मतलब क्या है? नाइट्रीकरण का मतलब है बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप। अब ये इंट्रोडक्शन हम HNO3 द्वारा भी करा सकते हैं, किसी में हम फ्यूमिंग HNO3 द्वारा भी करा सकते हैं, या किसी भी नाइट्रो ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड द्वारा करा सकते हैं। नॉर्मली HNO3 द्वारा कराते हैं हम नाइट्रेशन, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं नाइट्रेशन जब नहीं हो पाता है तो फ्यूमिंग HNO3 द्वारा भी हमें नाइट्रेशन कराना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब नाइट्रेशन का मतलब है केवल इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो फिनोल में होगा वो ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पे हो जाएगा, बस खत्म। इसलिए हमने कह दिया कि ऑर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनोल का मिक्सचर बनता है हमें। ठीक, अब फिनोल में नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये नाइट्रेशन है फिनोल का, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल कहलाता है। ये रिएक्शन कहला देगी नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, खत्म। अब देखिए आप रिएक्शन देख लो, ठीक है बेटा। ठीक है, ये है फिनोल, ये डाइल्यूट HNO3, कंसंट्रेट H2SO4 इसकी प्रेजेंस है। तो क्या बता रहे थे हम? ऑर्थो तथा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, ये तो OH है, मतलब एक जगह तो ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप प्लस फिर पैरा, ये बना। अब सोचो बेटा रिएक्शन बैलेंस कैसे करें? ऑर्गेनिक रिएक्शन में अगर रिएक्शन हो गई तो बैलेंस की कोई दिक्कत ना है। सोचिए HNO3 जो है ये है, क्योंकि बेसिकली हमें कौन सा ग्रुप ऐड कराना है? ये ग्रुप ही तो ऐड कराना है। तो NO2 और O, NO3 हो गया, और H तो HNO3 हो गया, तो हमें ये ग्रुप ऐड करवाना है। अब एक बार ये ग्रुप मान लो यहाँ पे ऐड करवाना है, तो यहाँ का हाइड्रोजन पहले हटाना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे लगेगा NO2 ग्रुप, तो यहाँ का हाइड्रोजन हटा, यहाँ का हाइड्रोजन और ये एक OH, तो H2 बन के निकल गया। ठीक, अब ये हुआ है 2 बार ऐसा, तो 2 H2O निकालना पड़ेगा, कितना? 2। अब दो जगह NO2 ग्रुप लगाया, तो ये तो NO2 एक ग्रुप है, तो दो मुझे ये लगाना पड़ेगा। ठीक, अब 2 ये लेना पड़ेगा, खत्म, रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, ये मेरा ये है नाइट्रेशन, ये हो गई बैलेंस रिएक्शन। यदि बैलेंस की बात करें तो मैकेनिज्म देख लेंगे ना इसकी बेटा, मैकेनिज्म तो नाइट्रेशन की मैकेनिज्म देखेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।